हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। लास्ट क्लास में मैंने दो पैरेलल वायर के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ पर डेरिवेशन आपको कराया था। एक टॉपिक आपका साइक्लोट्रॉन बचा था, वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैं इस टॉपिक को न्यू वीडियो में आपको बता रहा हूँ। साइक्लोट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि साइक्लोट्रॉन जो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको आपको समझना है कि साइक्लोट्रॉन है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम साइक्लोट्रॉन को देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो है वो क्या है। तो साइक्लोट्रॉन जो है एक डिवाइस है बेटा। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज, जिसकी हेल्प से हम करते क्या है? पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं। ध्यान से सुने, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज। ये आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में देखना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल जो है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है ये भी आपको देखना है कि साइक्लोट्रॉन जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट, ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि एक चार्ज पार्टिकल्स जो है, चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सेलरेट होता है वो किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है, हाई एनर्जी के साथ में, किसके साथ में? हाई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एक्सेलरेट करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड, अ चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेट टू अ सफिशिएंट हाई एनर्जी। एक चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सकता है टू अ सफिशिएंट हाई एनर्जी, एक हाई एनर्जी के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशंस आपको देखनी है कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट अ चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेट बाय a sufficient amount of energy, a sufficient high energy in the presence of electric and magnetic field। ये आपको ध्यान रखना है कि इस चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेंगे? एक्सेलरेट कराएंगे। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए यदि हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हम देखें यहाँ पर कि यहाँ इस साइक्लोट्रॉन में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या? साउथ पोल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स होते हैं, इनके बीच में हम दो हॉलो मेटालिक डीज होती हैं, ये डीज बोल रहे हैं, डी लैटर का शेप है इसका, दो मेटालिक डीज होती हैं हॉलो, जिनको मैंने D1 और D2 बोला है। ये दो मेटालिक डीज जो हैं वो एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ क्या होती हैं? कनेक्ट होती है। ओके बेटा, इसी मेटालिक डीज में यहाँ पर मैंने एक विंडो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से टारगेट क्या होता है? बाहर आता है, और इन दो मेटालिक डीज के बीच में हम क्या रखते हैं? एक चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कराते हैं बेटा? एक्सेलरेट कराते हैं। ये इसका क्या बेटा? कंस्ट्रक्शन। दोबारा से सुने कि इसमें क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन जो है इसमें दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिनके बीच में हम करते क्या बेटा? दो हॉलो मेटालिक डीज रखते हैं जो कि बेटा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट होती हैं। इन दो मेटालिक डीज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है जिसको एक्सेलरेट करते हैं। इस मेटालिक डीज में एक विंडो होती है जिससे टारगेट, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एक्सेलरेट होता हुआ इस विंडो की हेल्प से क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है, ये इसका क्या बेटा? कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो क्या है। इसकी वर्किंग, तो उसकी वर्किंग हम देखेंगे कि वर्किंग जो है वो कंडीशंस में क्या कहती है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम D1 जो डीज है इसको मैं नेगेटिव रख रहा हूँ, D1 को नेगेटिव और D2 को क्या रख रहे हैं? हम पॉजिटिव रख रहे हैं। मेटालिक डी जो D1 है इसको हम नेगेटिव और D2 को क्या रखा बेटा? पॉजिटिव। ये चार्ज पार्टिकल्स है, Q चार्ज पार्टिकल्स है। तो जब Q चार्ज पार्टिकल्स ये क्या करेगा बेटा? मूव करेगा, क्या करेगा? मूव, और इसकी ओर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या बेटा? माइनस। जैसे ही बेटा यहाँ पर ये अट्रैक्ट हुआ यानी एंटर कर गया, तो आप देखें जैसे ही एंटर करेगा, हॉलो है ये, तो हॉलो मेटालिक डीज है, तो हॉलो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? 0 होगी।
तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। तो आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करता है, मूव करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये क्या करता है, एक सेमी सर्किल क्या करता है बेटा, कवर कर लेता है। यहां तक आ गया, सेमी सर्किल कवर कर लिया, तो सेमी सर्किल कवर कर लेता है बेटा। क्लियर बेटा आता। तो जैसे ही बेटा यहाँ पर आ गया ये, तो जितना टाइम ये सेमी सर्किल कवर करने में लगाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इनकी पोलैरिटी को क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है। क्या कर देता है बेटा, चेंज। ठीक है, तो अब ये जो D1 है ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और D2 जो है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए बेटा ये प्लस है, ये माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, तो फिर इधर आएगा बेटा। ठीक है, क्या आएगा, इधर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। फिर से बेटा एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर, फिर से सेमी सर्कुलर, और इस तरह से पूरा कवर करता हुआ ये प्रोसेस रिपीट होता है। कब तक, जब तक ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक ये क्या करता है, प्रोसेस रिपीट होता है, तब तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती, और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में विंडो की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं बेटा, बाहर निकाल लेते हैं। ये साइक्लोट्रॉन की वर्किंग है। एक बार दोबारा से देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है विच इज यूज टू आइसोलेट द पॉजिटिव चार्ज। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी आइसोलेट, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी आइसोलेट। ठीक है, कैसे, विद सफिशिएंट हाई एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड हम देखेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन, दो मेटेलिक, दो नॉर्थ पोल, एक पोल होते हैं दो नॉर्थ और एक क्या बेटा, साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिनके बीच में तो मेटेलिक हॉलो डीज होती हैं। ठीक है, जो कि बेटा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड होती हैं। इन दो मेटेलिक डीज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज जिसको बेटा आइसोलेट करना है रखा जाता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, एक विंडो होती है जिसकी हेल्प से टारगेट जो है वो निकलता है। ये D1 और ये क्या बेटा, D2 है। इसकी वर्किंग हम देखते हैं, तो वर्किंग में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम D1 को नेगेटिव रखते हैं और D2 को क्या रखते हैं, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे जाएगा बेटा। अब ये क्या बेटा, देखें इधर, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इसको अटेट करेगा। तो जैसे बेटा अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 होती है, हॉलो। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल होगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो पाथ बिकम्स सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ होता है तो सेमी सर्किल कवर करता है। जितने टाइम में ये सेमी सर्किल कवर करता है उसी टाइम में ये ऑसिलेटर जो है ये इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता है। तो अब ये क्या होता है, पॉजिटिव, और अब ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जब नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, फिर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अटैक करेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, पाथ बिकम सर्कुलर। इस तरह से कंप्लीट बेटा सर्किल में घूमता 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 ये प्रोसेस रिपीट होता है। कब तक, जब तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में विंडो की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये साइक्लोट्रॉन की क्या है बेटा, वर्किंग है। अब यहाँ पर हम साइक्लोट्रॉन के लिए आपको रेडियस पूछ सकता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का क्या है, फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस आपको पता है कि R होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या कर रहा है बेटा, सर्किल में मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की नीड होती है जो कि होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स mv²/r, और सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होता है, QV×B होता है। V×B BB साइन थीटा, लेकिन थीटा 90 डिग्री है तो QVB। सेंटीमीटर फोर्स मैंने इस साइड लिखा है तो ये कितना होगा, mv²/r। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा, बिकॉज इस चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए एक फोर्स की नीड होगी जो कि क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ से हमने देखा V से V कैंसिल आउट, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, mv/qb। तो ये क्या बेटा, रेडियस।
ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताया था तो उस केस में था रेडियस कितना है एम बी अपॉन क्यू बी। नाउ अब हम देखते हैं बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की यदि बात करें तो कंप्लीट सर्किल के लिए बात करें तो क्या बेटा सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल के लिए आपको पता है कि जो टाइम है इसको मैं t1 कंसीडर कर ले रहा हूं तो कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेमी सर्किल तो सेमी सर्किल है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा पाई आर और स्पीड जो है वो देखो कितना बेटा v। यहां से मैं v निकाल ले रहा हूं कितना क्यू बी आर अपॉन एम पुट कर देते हैं पाई आर क्यू बी आर अपॉन कितना बेटा m कैंसिल आउट तो t1 इक्वल टू कितना पाई एम अपॉन क्यू बी। सिमिलरली t2 भी जो है वो कितना होगा पाई एम अपॉन क्यू बी। टोटल टाइम कितना होगा t इक्वल टू t1 प्लस t2 विच इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये क्या बेटा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन की यदि हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। फ्लिप मार देंगे इसको तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं आपसे। काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता है कितनी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू पुट करते हैं निकाली हुई है हमने तो 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल आउट क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2m। तो ये क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आपसे नोटेशन पूछे जिसके लिए भी डेरिवेशन पूछे वो आप कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद में इसके यूजेज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि यूजेज जो है वो क्या हैं। यूजेज एक दो यूजेज आपको पूछ सकता है कि टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी को करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं पहला। दूसरा हम रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं उनमें भी हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके में भी हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं या किसी सॉलिड में आयन को इंसर्ट करना है तो भी हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। इसके बाद में इसके लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन भी आप एक तो देख सकते हो कि इसकी हेल्प से हम न्यूट्रल पार्टिकल्स जो न्यूट्रॉन है उसको हम एक्सेलरेट नहीं करा सकते पहला। दूसरा जो है कि इसकी हेल्प से साइक्लोट्रॉन जो है साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं करा सकते, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं करा सकते। एक दो आपको देख लेने नेगेटिव को क्यों, क्योंकि वैसे ही बहुत हल्का होता है। जब हल्का होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जब हल्का होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि A इक्वल टू कितना होगा F अपॉन M। जब मास कम होगा एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत जल्दी ही वो क्या होगा बाहर निकल आएगा। तो ये हमें चाहिए नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सेलरेट नहीं करा सकते और ना ही न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा सकते। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन है। तो इस चैप्टर में जो 4 चैप्टर जो था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि एक्सिस और सोलोनॉइड, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और सोलोनॉइड दोनों डेरिवेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है। मे बी आपको इन्हीं में से आपको दोनों डेरिवेशंस में से मिल जाएंगे आपको ठीक है। फिर भी आपको एक डेरिवेशन साइक्लोट्रॉन का और फोर्स पर यूनिट लेंथ 4 डेरिवेशन में से आपको चॉइस में निकाल दोगे ठीक है। जैसे कि एसी जनरेटर है, आपने देखा होगा कि कुछ मॉडल पेपर्स में एसी जनरेटर भी दे रखा है। एसी जनरेटर भी थ्योरेटिकल टाइप का ही है। एसी जनरेटर आप थ्योरी देख सकते हो, लेकिन मैं उसको अब बोल रहा हूँ कि आप चॉइस में निकालो उसको ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे कंसेप्ट देखने हैं आपको। एक तो उसका प्रिंसिपल देख लें जिससे कि आपको करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट डेफिनेशन आपके पास आ जाए। हाउ टू कन्वर्ट द G to A एंड हाउ टू कन्वर्ट द G to V, ये मैंने आपको पहली वाली वीडियोज में बताया हुआ है। तो चैप्टर 4 जो है वो हमारा फिनिश होता है। फिर भी यदि आपकी कोई भी डाउट्स हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई पर्सनल नंबर। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए ठीक है। तो इस पर आप मेरे को क्या कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको टेस्ट पेपर, जो भी आपको चैप्टर वाइज पेपर, जो भी आपको चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं।
ठीक है, आप मेरे को कॉल करके बता सकते हो कि जो भी टॉपिक आपको समझना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।